कुरान मजीद वो किताब जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि मौजूदा कुरान माज़िल्लाह नामुकम्मल है। जी हाँ, शिया मुहद्दिस तबरसी अपनी किताब अल एहतिजाज में एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ किस्सा बयान करता है जो इस्लाम की बुनियादों पर हमला है। दावा किया जाता है कि असल कुरान वो था जो हजरत अली ने जमा किया, लेकिन जब उन्होंने वो अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के सामने पेश किया तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। क्योंकि उसमें माज़अल्लाह सहाबा के उयूब बयान किए गए थे। अल एहतिजाज लित तबरसी जिल्द 1 सफ़ा 92-97 पर तबरसी लिखता है कि हजरत उमर ने ज़ैद बिन साबित के साथ मिलकर एक नया कुरान तैयार करने की साजिश की, जिसमें से अहले बैत के फजाइल और सहाबा के मताइन निकाल दिए गए। हद तो ये है कि इस किताब में हजरत अली को माज़अल्लाह शहीद करवाने के मंसूबे का भी जिक्र है ताकि वो असल कुरान जाहिर ना कर सकें। नेमतुल्लाह जज़ायरी अपनी किताब अल अनवार अन-नौमानिया में लिखता है कि तहरीफ कुरान की रिवायात इतनी ज्यादा हैं कि उनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसूल काफी में भी ऐसे ही इशारे मिलते हैं कि असल कुरान वो है जो इमाम मेहदी गार से लेकर निकलेंगे। अगर हजरत अली के पास असल कुरान मौजूद था तो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में उसे नाफिज क्यों नहीं किया? क्या माज़अल्लाह वो भी हक छुपाने में शामिल थे? हरगिज नहीं। अगर मौजूदा कुरान बदला हुआ है तो हजरत अली ने पूरी जिंदगी इसी बदले हुए कुरान के पीछे नमाजें क्यों पढ़ी और उसी की तिलावत क्यों की? कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून में किया है। अगर कुरान बदल गया तो माज़अल्लाह अल्लाह का वादा झूठा साबित होता है। क्या कोई मुसलमान ये सोच भी सकता है? दरअसल ये रिवायात इस्लाम के दुश्मनों की पैदा करदा हैं ताकि मुसलमानों का अपनी किताब से एतमाद उठा दिया जाए। ये कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ आप कहते हैं कि अली असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतना बेबस दिखाते हैं कि वो असल कुरान को बचा ना सके और उसे गारों में छुपाना पड़ा। ये हजरत अली की तौहीन है या तारीफ? हकीकत ये है कि हजरत अली, हजरत अबू बकर और हजरत उमर एक ही कुरान पर मुत्तफिक थे, एक ही काबे की तरफ रुख करते थे और एक ही दीन के सिपाही थे। ये मन घड़त किस्से सिर्फ तफरका पैदा करने के लिए हैं। कुरान वही है जो आज हमारे हाथों में है, जिसका एक एक लफ्ज महफूज है। इन खुराफात से बचें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह हमें हक समझने और उस पर कायम रहने की तौफीक दे।